अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है और इसकी तारीफ कुछ इस तरह है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एक कंटेनर ले लिया मैंने और इसमें कुछ लिक्विड भी ले लिया। अब यहाँ नीचे से हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अब ये टेम्परेचर देने से ये लिक्विड के सरफेस से वेपर्स जो है ना निकलेंगे, और वेपर्स जब निकलेंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। इसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। यहाँ बाहर यानी बर्तन के अंदर जो खाली जगह है उसमें, या इससे मुराद बाहर का प्रेशर भी ले सकते हो। तो जब अंदर यानी वेपर प्रेशर बाहर प्रेशर के बराबर हो जाए तो यहाँ बुलबुले बनना शुरू हो जाएगा, और फिर इस बुलबुले बनने के अमल को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को, उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, जबकि उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग शुरू हुआ हो, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure। वो टेम्परेचर जिस पर अंदर वाला प्रेशर यानी वेपर प्रेशर लिक्विड का ये बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी दूसरे प्रेशर को, यानी एक्सटर्नल प्रेशर का। दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमने यानी प्रेशर कुकर में यहाँ पर ढक्कन बंद किया है, तो उस ढक्कन के, प्रेशर कुकर के ढक्कन का पिस्टन्स का जो वजन होता है, वेट होता है, उससे वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कह सकते हैं। When a liquid is heated, the kinetic energies of the liquid molecule increases। जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन वो ज़्यादा हो जाती है। विच इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जिसकी वजह से फिर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी जो है ना बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी वेपर प्रेशर में इजाफा होता है। क्यों? क्योंकि वेपर ज़्यादा बनते हैं ज़्यादा हीट पर। सो अ टाइम इज रीच्ड व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक वक्त आज यानी पहुंच जाता है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और जो बाहर हवा का प्रेशर है ये बराबर हो जाएगा। और फिर इस टेम्परेचर पर, फिर उस टेम्परेचर एट दिस मोमेंट द लिक्विड begins to boil and small bubbles of liquid go to the surface of the liquid। यानी ऐसे लम्हे पर, ऐसे मौके पर फिर क्या हो जाएगा, यानी छोटे छोटे बबल्स बनेंगे लिक्विड के, और लिक्विड के सरफेस पर जो है ना लिक्विड पहुंच जाएगा, मतलब लिक्विड के सरफेस पर ये बबल्स पहुंच जाएंगे। वेयर दे बर्स्ट, जहाँ पर ये फट जाते हैं, एंड वेपर्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो है ना एटमॉस्फेयर में वेपर्स जो है ना वो खारिज हो जाते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग के दौरान द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, के लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब इस यानी जब बॉइलिंग शुरू हो जाए तो मज़ीद जो है ना टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों? बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स।
तो फिर जो हीट हम लिक्विड को देते हैं बॉइलिंग के दौरान, वो सारा के सारा इस्तेमाल हो जाता है। फॉर व्हाट, किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू ओवरकम, टू कंट्रोल, टू ब्रेक अप द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूलर के अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए सारा के सारा इस्तेमाल होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नीचे मंदर जो फैक्टर्स जो है ना बयान हुए हैं, जिस तरह के दो फैक्टर्स हैं। एक है नेचर ऑफ लिक्विड, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। तो नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बुनियाद पर वो कैसे जो है ना मतलब इफेक्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे मुतासर होता है। पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बमुकाबले नॉन पोलर के। क्यों? क्योंकि पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? स्ट्रांगर होते हैं बमुकाबला नॉन पोलर लिक्विड्स के। नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर होते हैं। जो ही हम उसको टेम्परेचर दे देते हैं तो थोड़े वक्त के बाद ये जो है ना मतलब यानी उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। जब वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होगी। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बढ़ता है। सेकेंड जो है मैंने अभी बताया कि सेकेंड वन वो है एक्सटर्नल प्रेशर। एक तो इंटरनल प्रेशर हो गया जो हमने पढ़ लिया, यानी नेचर ऑफ लिक्विड जिसे हम कहते हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब सेम आता है। दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर, कि बाहर वाला प्रेशर जितना बड़ा होगा तो अंदर भी इतना ही प्रेशर बनना पड़ेगा। जब बाहर और अंदर वाला प्रेशर हम बैलेंस करेंगे तो इस बैलेंस करने के लिए ज़्यादा हीट दरकार होगी, ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होगी, और फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा दरकार होगी तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना लिक्विड का ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर में इजाफा होता है द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में बढ़ती है। जिस तरह कि मैंने भी बताया प्रेशर कुकर इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली द डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर में कमी वाक़या होती है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। हम ढकना या ताली जो है ना बर्तन के ऊपर इसलिए रख देते हैं ताकि थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए और फिर जो है ना चीज़ जल्दी पक जाए। क्योंकि बॉइलिंग जितना लेट आएगा, जितना लेट स्टार्ट होगा, उतनी ही जो है ना चीज़ जल्दी पकेगी। अब ये अलग सा सवाल है कि क्यों जब बॉइलिंग पॉइंट जो है ना जल्दी नहीं आएगा तो पकेगा जल्दी क्यों? इसलिए जल्दी पकेगा कि फिर ज़्यादा देर तक गर्म मॉलिक्यूल्स वो सालन या गोश्त वगैरह के पास रहेंगे, और फिर जितना ज़्यादा वक्त तक वो नीचे उसके पास रहेंगे वो इतना ही जल्दी उसमें गिल जाएगा, जल्दी उसमें पक जाएगा। एट हाई एल्टीट्यूड्स, जिस तरह के हिली एरियाज़ है मरी वगैरह, तो उसमें लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है। At high altitude, the boiling point of a liquid will be less because the external pressure is lower, क्योंकि वहाँ पर हवा कम होती है। जब हवा कम होती है तो हवा का दबाव भी कम होगा। जब हवा का दबाव कम होगा तो नीचे अंदर वाला जो वेपर्स अंदर वाले हैं उसका जो प्रेशर होगा वो जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बैलेंस हो जाएगा और बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। जब बॉइलिंग मतलब शुरू होगी तो उस वक्त तक टेम्परेचर अभी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
मिसाल लेते हैं कि वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर देन 100, पानी जो है ना हिली एरिया में 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका नॉर्मल वो है बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होता है। मिसाल के तौर पर जो है ना 98 वगैरह होता है राउंड अबाउट। कहते हैं कि 100 से जो है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा हाई एल्टीट्यूड पर बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। देखिए नॉर्मल जो प्रेशर है 1 atm जिसे हम 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी या 760 आर भी कहते हैं, उससे हवा का दबाव कम होगा हाई एल्टीट्यूड पर, इस वजह से बॉइलिंग भी जो है ना 100 से वाटर की पहले शुरू होगी। प्रेशर कुकर एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन आल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। प्रेशर कुकर और वैक्यूम डिस्टिलेशन ये भी जो है ना इस उसूल पर काम करती है। प्रेशर कुकर का तो मैंने बताया कि प्रेशर कुकर जो है ना वो मसनूई प्रेशर क्रिएट करते हैं। देखो इस तरह बंद होता है और इस पर जो है ना यहाँ दो पिस्टन होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। फिर जब ये पिस्टन जो है ना बाकी तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कवर होता है, यहाँ पर सुराख होते हैं लेकिन ऊपर से जो है ना वो मूवेबल पिस्टन उस पर रखे गए होते हैं जो कि काफ़ी वज़न रखते हैं। फिर ये उसमें से जो है ना मतलब वेपर्स नहीं निकलते। हाँ, यहाँ पर वेपर्स बनते हैं लेकिन इस वज़न से उसका जो प्रेशर ये वज़न यानी पिस्टन का वज़न क्रिएट करता है वो जो है ना उससे बैलेंस करने के लिए मज़ीद वेपर्स बनाने पड़ते हैं और ज़्यादा देर तक वो मतलब जो है ना गर्म मालिक्यूल्स सालन या गोश्त या मतलब जो चीज़ भी तो आपने उसमें डाली है उसके पास रहती है और इस वजह से फिर वो जल्दी उसमें पक जाता है। और बॉइलिंग लेट क्यों शुरू होता है कि इस पिस्टन के प्रेशर के साथ बैलेंस होने तक वो जो है ना लगातार आप उसको हीट देंगे और टेम्परेचर देंगे तब कहीं जाकर वो बैलेंस हो जाएंगे और बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। फिर भी जब बॉइलिंग शुरू हो जाए तो उसमें से प्रेशर जो है ना ज़्यादा निकलता नहीं है बमुकाबले ऐसे बर्तन की जिसके ऊपर बिल्कुल सिर्रा हो भी नहीं। तो मेरा मतलब है कहने का कि इस तरह जो है ना प्रेशर कुकर जो है ना वो बेनिफिशियल हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन मेरे समझ के मुताबिक आपके अप्रोच से थोड़ा बाहर हैं, इसलिए सिर्फ उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन ही रखो, वरना मैं काफ़ी तफसील से इस बात को समझा सकता हूँ। अगर कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। उसके साथ हमने मोबिलिटी और डेंसिटी भी पढ़ने हैं जो कि तीनों लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का जो मतलब यानी लिक्विड भी हो और सॉलिड भी हो, जब सॉलिड और लिक्विड दोनों मौजूद हों तो ऐसे टेम्परेचर को यानी ऐसे स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट पर फिर जब इस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग में या मेल्टिंग में तो हम चीज़ों को गर्म करते हैं, लेकिन फ्रीजिंग में हम उसका टेम्परेचर गिरा देते हैं, उसको ठंडा करते हैं। फ्रीज़र इस वजह से उसे कहते हैं कि इसमें जो है ना फ्रीजिंग होता है। When a liquid is cooled, the kinetic energy of the liquid molecules decreases. जब लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना घटती चली जाती है। सो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आल्सो डिक्रीजेज। फिर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फर्दर अ स्टेज इज़ रीच्ड। जब मज़ीद जो है ना टेम्परेचर को कम करते हैं तो एक वक्त पहुंच जाता है, एक जो है ना मतलब वक्त आ जाता है when the pressure of the liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state। तो हम देखो
यानी इसकी तारीफ इस तरह भी कर सकते हैं उसकी फ्रीजिंग पॉइंट की कि व्हेन द प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट देन सच स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब आगे आ रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो हम गैसेस में पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह गैसेस में डिफ्यूजन वाक़या होती है, मिक्सिंग होती है, इस तरह लिक्विड में भी डिफ्यूजन आल्सो हैपन, यानी मतलब डिफ्यूजन होती है लिक्विड में भी। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो है ना लगातार पार्टिकल्स हरकत में रहते हैं। जब लगातार हरकत में रहते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसकी हरकत भी इस तरह होती है कि ज़्यादा मिकदार वाली जगह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मिक्स अप विद द अदर लिक्विड्स एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो फिर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में सही तरह घुल मिल जाते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनती है। मैं मिसाल से वजाहत करूँगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं इफ़ यू ड्रॉप अ लिटिल बिट ऑफ इंक इनटू ग्लास ऑफ वाटर, के चंद ड्रॉप्स जो है ना आप इंक के स्याही के पानी में डालते हैं, पानी के गिलास में डालते हैं, द इंक विल स्प्रेड स्लोली थ्रू आउट द वाटर। फिर ये इंक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सारे पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है, उसमें पेल जाता है। तो ये जो उसकी ये खसूसियत है पेलने की, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सो बट एक बात है कि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज स्लोअर देन गैस, कि लिक्विड का जो डिफ्यूजन होगा वो गैस से स्लो होगा। गैस जल्दी जो है ना वो क्या होते हैं मिक्सअप हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मोशन स्लो है, उसकी एनर्जी कम है, तो इस वजह से वो स्लोली वो मिक्सअप होते हैं और फिर हम कहते हैं कि डिफ्यूजन हो जाती है उसमें, मतलब इंक सारे के सारा पानी के साथ मिल जाता है। इस तरह पोटाशियम परमैंगनेट अगर हम डालें तो उसकी जो पिंक कलर है डार्क पिंक, तो वो पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोबिलिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर इन अकॉर्डिंग टू केएमटी लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्लियर है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो कि लगातार हरकत करती है, और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, लगातार वो मोशन में रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जितना उसका काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगा तो उसकी मोबिलिटी उतना ही हायर होगी। जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी मोबिलिटी यानी उसका मोशन इतना ही ज़्यादा होगा। वाइस वर्सा, और उसके उलट अगर उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो उसकी मोबिलिटी भी कम होगी। सो वो कहते हैं व्हेन वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, जब हम काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी से मुराद टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मोबिलिटी ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज, मोबिलिटी या फ्लूइडिटी भी उसकी बढ़ जाती है। अब आई थिंक लास्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि डेंसिटी जो है ना लिक्विड की अपनी एक डेंसिटी होगी। गैस का भी हमने बताया है, सॉलिड का भी बताएंगे। तो डेंसिटी की तारीफ इस तरह है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर मैं मैथमेटिकली भी लिखता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये रो है, रो से हम ज़ाहिर करते हैं उसको, डी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना उसने जगह घेरा है और इसमें कितना मास मौजूद है, इस रेशो को फिर हम डेंसिटी कहते हैं। कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो क्लोजली अटैच होते हैं, करीब उसके वो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें स्पेस नहीं होता। तो लिक्विड जो है वो हायर डेंसिटी, इस वजह से लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है गैसेस से। बिकॉज इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस, मुकाबले गैसेस के। लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्सेस देन गैसेस, लिक्विड मालिक्यूल्स का जो इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो गैसेस से ज़्यादा है, हैंस दे कैन नॉट एक्सपेंड, फिर इस वजह से हम कहते हैं कि ये फैलता नहीं है, फैला हुआ नहीं है, फैलता नहीं है, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। इस वजह से लिक्विड ऑक्सीजन का वॉल्यूम डेंसिटी ये तकरीबन 1000 दर्जे गैसियस ऑक्सीजन से ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इन सारे प्रॉपर्टीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।